दोस्तों सोचिए आपका शरीर एक घर की तरह है और आपका इम्यून सिस्टम इसका सुरक्षा गार्ड। इसका काम है शरीर को बाहरी दुश्मनों जैसे बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि से बचाना। लेकिन जियान-बेरी सिंड्रोम यानी जीबीएस में यही सुरक्षा गार्ड गलती से अपने ही घर पर हमला कर देता है। इसे ऐसे समझते हैं सिंपल भाषा में, घर का भेदी लंका ढाए। जैसे रामायण में विभीषण की वजह से लंका का विनाश हुआ, वैसे ही जीबीएस में आपका ही इम्यून सिस्टम आपके नर्व्स पे हमला कर देता है। इससे हाथ पैरों में झुनझुनी, कमजोरी और यहाँ तक कि लकवा भी हो सकता है। तो यह बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है जीबीएस के बारे में। दोस्तों पुणे में जीबीएस के अचानक से बहुत सारे मामले आ गए हैं और इससे डर का एक माहौल हुआ है। 100 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं और जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं इन कारणों की जांच कर रहे हैं कि क्या कारण है इसका। जीबीएस एक कभी कभार होने वाली बीमारी है। इसका मतलब यह है कि लाख लोगों में से किसी एक व्यक्ति को यह हो सकती है, लेकिन जब यह होती है तो एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी यानी हमारी नर्व्स पे अटैक करती है। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो गलती से हमारे नर्वस सिस्टम पर ही हमला कर देता है, जिससे कमजोरी, झुनझुनी और यहाँ तक कि पैरालिसिस हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यानी एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं वो पुणे का जीबीएस फैलने का एक बड़ा कारण हो सकता है दूषित पानी। कुछ मरीजों में कंपाइलोबैक्टर जिजुनी नाम के बैक्टीरिया पाए गए हैं जो इस बीमारी को ट्रिगर कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि जीबीएस एक संक्रामक बीमारी है यानी जिसको हो चुकी है बीमारी इससे किसी और को फैल सकती है कि नहीं, तो ऐसा नहीं है। यह किसी और व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलती, ना ही छूने और साथ बैठ के खाने पीने से इसका संक्रमण होता है यानी फैलती है। जीबीएस के शुरुआती लक्षणों की बात करें तो इसमें शरीर में कमजोरी, हाथ पैरों में झुंझुनाहट जैसा लगता है, चलने में दिक्कत और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण हो तो डॉक्टर से तुरंत जाकर संपर्क करना चाहिए। किसी क्वैक के पास, झोला छाप के पास ना जाएं, एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। अब सवाल उठता है कि इस बीमारी का इलाज हो सकता है क्या? हाँ, इस बीमारी जीबीएस का इलाज संभव है, लेकिन ये टाइम से अगर हो जाए तो प्रॉपर तरीके से हो जाता है। 2 तरह के इलाज हो सकते हैं। पहला, इसमें इंजेक्शंस लगते हैं, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी आईवीआईजी, जिसमें इंजेक्शंस लगते हैं 8 से 20 हजार रुपए के बीच में रेंज कर सकते हैं इंजेक्शंस, तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। और दूसरा, प्लाज्मा फेरेसिस भी किया जा सकता है। जीबीएस से बचने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे हमेशा उबला हुआ, फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए। स्ट्रीट फूड और कच्चे मांस, पनीर स्पेशली जो फ्रेश नहीं हो, उससे बचना है और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है।